You guys are so freaking awesome. Like yesterday I had 966 subscribers and I asked you to get me till 1000 subscribers and you did that. Guys, it's so freaking awesome. Like I'm so thrilled right now that you guys trust me. And before going for the question paper, guys, I want to thank you for this accomplishment which I feel for myself. And one thing I want to mention, that from here I'm not gonna look back, or nor I'm gonna stop. I'll do, like, there are 10 to 12 candidates, 10 to 12 people or students rather, who are clearing this AFCAT and who, like, I mentored them, right? And for the next AFCAT I want to make it 10 times more what at this time I have. इवन अनिरुद्ध के साथ जो मैं पढ़ाई कर रहा था वो खुद भी क्लियर कर रहा है. सो दैट इज द अकम्पलिशमेंट, अनदर अकम्पलिशमेंट विच आई हैव एट दिस टाइम फॉर माई सेल्फ. एक ही रिक्वेस्ट है, जस्ट बी विथ मी, एवरीथिंग एल्स is upon me. I'll take care of it, that you definitely clear it. So without wasting much of a time, let us start. So here's the thing, I'm not gonna write the questions, otherwise जो भी है ठीक है, and I have literally written it down. ठीक है, मैंने कल पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा. सो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जनरली, लाइक नॉट जनरली, इट्स AFCAT का जो AFCAT 1 2021 के सेकेंड डे का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है जीके का. कल टुमारो आई विल बी कमिंग विद द मैथ्स वीडियो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज सेक्युलर, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक लाइक डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म. इसका आंसर आप डेफिनेटली जानते हैं. अगर आपने प्रीएम्बल ऑफ अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरेन, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इसमें तीन वर्डिंग यहीं पर आ गई ना. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सोवरेन, ठीक है. सेकंड मतलब सेकंड नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ना, सोवरेन, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट. ठीक है, तो इसमें फेडरलिज्म तो नहीं आया ना यार. फेडरलिज्म ये तो बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है. अभी सोवरेन मतलब क्या होता है? सोवरेन मतलब होता है कि इंडिया is under one law. It is not dependent on any other state who is gonna make things for us. All right, India has its own law, not dependent on any external force. Okay, socialist मतलब equality for any sort of gender, color, religion, any sort of that thing. ठीक है. और secular मतलब तो आप जानते हैं कि every religion is equally treated. Fine. और federalism मतलब power is divided between states, like divided between states and nations. Fine. So this is federalism, or federalism was the right answer. Fine. And second question देखो, second question is Surya Shekhar Ganguly belong to, he is a grandmaster. अब grandmaster किस में होता है? चेस में होता है. As I have told you, I have a keen interest in लाइक स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट. मेरे को बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी पता है, तो इनके बारे में भी पता था, इसलिए दैट्स आई हैव. थर्ड ही इज रिलेटेड टू. अभी ही वॉलीबॉल में नहीं है तो इसका मतलब आएगा रेसलिंग्स में होता है वो. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल खो खो चैंपियनशिप वॉज हेल्ड ना. इसका मेरे को अभी तक समझ नहीं आया. लाइक आई नो 1914 में इंडिया में हुआ था. ठीक है, फर्स्ट खो खो चैंपियनशिप. अभी इसमें इंडिया ऑप्शन में ही नहीं है. इंग्लैंड, कोरिया, भूटान और रशिया. ये क्वेश्चन मैंने डेफिनेटली टिक तो किया ही नहीं है, बट थिंग इज आई डोंट नो, इसका आंसर मेरे को अभी तक नहीं पता है. अगर आपको पता है, अगर आपको मिला है तो आई रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म मी और इन द कमेंट बॉक्स. फाइन. अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स प्लेड सो फार. सबसे ज्यादा जिसको मिला है वो माइकल फिलिप्स को मिला है. फिलिप्स, जो भी इसका स्पेलिंग है, ठीक है, फिलिप्स. ठीक है, इसको मिला है. इनको कितना मिला है? ये है यूएसए के स्विमर. इनको कितना मिला है? इनको मिला है 24 गोल्ड मेडल्स मिला है. ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है.
और ऑप्शन में क्या क्या है, दारा टोरेस इज ऑल्सो अ स्विमर, यूएसए की, ठीक है, उनको 4 गोल्ड मेडल मिला है। एलेक्सी निमोव जो कि जिम्नास्ट है, जिनको 2 गोल्ड मेडल मिला है। एंड रियान लॉचटे हु इज ऑल्सो अ स्विमर, जिनको 6 गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। ये रियान लोचटे, जो भी स्पेलिंग आप स्पेल करना चाहोगे, ये दोनों टीममेट्स है यार, टीममेट्स है, इनको 6 गोल्ड मेडल मिला है, जो कि गोल्ड मेडल जो कि सेकेंड हाईएस्ट है गोल्ड मेडल के नाम पे, ठीक है। सो 5th हो गया अपना। 6th वन देखो, 6th वन मेहरौली इंस्क्रिप्शन कौन से पीरियड का था? मेहरौली इंस्क्रिप्शन, अभी देखो मेहरौली इंस्क्रिप्शन क्या है, आपने कुतुब मीनार अगर विजिट किया होगा, तो मैं साइड में दिखा रहा हूँ क्या है वो, ठीक है। कुतुब मीनार अगर विजिट किया होगा तो वहाँ एक आयरन का पिलर लगा हुआ है, राइट। सो दैट इज मेहरौलीज इंस्क्रिप्शन। वो कब के टाइम का था? ये टाइम का था चंद्रगुप्त टू के टाइम का था। और चंद्रगुप्त टू कौन से डायनेस्टी से? गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। सो दैट बिकम्स द आंसर, राइट। सो दैट इज द थिंग। और इसमें से मैं बता देता हूं कि मैंने कौन से किए हुए हैं। मैंने इसको ये वाला किया हुआ है, ग्रैंड मास्टर किया है, हीव किया है, 1914 ये नहीं किया मैंने, ठीक है। 5th किया है, 6th किया है, ठीक है। सो अभी अपना स्कोर क्या चल रहा है? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं करेक्ट अभी तक, ठीक है। नाउ देखो 7th क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज ऑफ मुगल्स। 7th क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ मुगल क्या है? पर्शियन लैंग्वेज है। गाइज ये सबको, बहुत लोगों को डाउट होता है इसमें। उर्दू नहीं था, हालांकि वो लोग मुस्लिम्स थे, ठीक है, लेकिन हम उनको मुस्लिम्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो पर्शिया से थे। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि यार अगर मुस्लिम है तो उसके लैंग्वेज भी उर्दू ही होगी। इट्स नॉट राइट, मतलब इट्स नेवर रिटन कि उनकी लैंग्वेज हमेशा उनकी पर्शियन थी। इसलिए आप देखे होंगे कि जो भी उस टाइम पे अकबरनामा, जो बुक्स थे, वो सारे पर्शियन में पहले लिखे गए थे। फाइन, सो ये हुआ अपना। सो ये कौन सा 7th क्वेश्चन था, राइट। अभी 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड। नाउ ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है अच्छे से, मतलब एकदम स्टोरी बताई है मैंने कि हुमायूं के पीरियड में, हुमायूं के पीरियड कौन सा था? 1930 से 1940 और 1955 से 1956। अगर आपने जो वीडियो था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें मैंने पूरी स्टोरी बताई है यार कि ये जो पीरियड है, इन दोनों के बीच का पीरियड, जहां हुमायूं भाग जाता है, किसकी वजह से भाग जाता है? शेर शाह सूरी के वजह से। शेर शाह सूरी ने इसको हराया होता है 2 बार, ठीक है, तब 1940 में भाग जाता है। उसके बीच में शेर शाह सूरी आता है, इसके टेन्योर में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाता है, वो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाता है। वो कहां से? ये होता है, मतलब ये होता है उड़ीसा के जगह से, ठीक है। उड़ीसा यहाँ मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, लाइक नीचे वाले स्टेट से अफगानिस्तान तक खींचती है लाइन सीधी, ठीक है। आई एम नॉट कंफर्म कौन से है, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है, इन द एडिटिंग प्रोसेस जब मैं कर रहा होता हूँ। सो ये चीज़ है। और फिर 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन, ब्लैक बिल इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो यार, अब देखो, ये मैं जानता हूँ क्या है आंसर। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन क्या थे? आर्म्स बिल था, एक आर्म्स बिल था, फिर उसके बाद था राउलेट एक्ट, एंड फिर उसके बाद कौन सा था? साइमन कमीशन, और कौन सा था? और वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है आंसर। और ब्लैक बिल हमेशा याद रखना कि ब्लैक बिल क्या है, मतलब ब्लैक कलर के, मतलब हम ब्लैक कलर क्यों पहनते हैं? टू अपोज समथिंग, डेफिनेटली, जो कि मैंने 14th ऑफ फरवरी में पहना था, टू बी लाइक, वो छोड़ो। सो आर्म्स बिल क्या है? आर्म्स बिल 1879 में आर्म्स बिल इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि अदर देन ब्रिटिशर्स, दैट मीन्स इंडियंस, अगर उनको आर्म्स रखना है तो दे हैव टू हैव द लाइसेंस। दैट वाज द आर्म्स बिल। और फिर उसके बाद एक और 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज किया था, थोड़े से चेंजेस। तो ये तो लॉ है यार, ये तो इंडियन, मतलब ब्लैक बिल कैसे हो सकता है, राइट?
दूसरा देखो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन केम टू इंडिया बट वी डिड नॉट अलाउ हिम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। वो 1928 में जो भी भगत सिंह का जो भी चीज हुआ था वो आप जानते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये हुआ था 1878 में। तो इसका मतलब क्या था कि जो वर्नाकुलर प्रेस है उसके अगेंस्ट लायबिलिटीज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, उसको रोक रहे थे क्योंकि ये इंडियन था, इंडियन प्रेस था, तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ये कहानी है, सॉर्ट ऑफ ये कहानी है, ठीक है। सो ये हुआ था। सो आपको लगता है कि आर्म्स बिल, साइमन कमीशन और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम ब्लैक बिल बोल सकते हैं? नहीं, राइट। साइमन कमीशन को तो बोल ही नहीं सकते, ये एक्ट थोड़ा ना है। राउलेट एक्ट वॉज द राइट आंसर, क्योंकि राउलेट एक्ट आया था जिससे ब्रिटिशर्स को पूरी फ्रीडम थी कि लाइक ब्रिटिशर्स हैड द पावर टू इम्प्रिजन एनीवन विदाउट अ ट्रायल। दैट वाज कॉल्ड एज ब्लैक बिल। ब्लैक बिल। अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा होता था, जो भी मैंने उस पर बनाया था, मॉडर्न हिस्ट्री पे बनाया होता था, देखा होता था अच्छे से, या अगर सिर्फ देखा होता था तो आपको ये आराम से आता था। यू कुड हैव गेन्ड 3 मार्क्स ओवर दैट। बट अगर देखा था तो आपको आया होगा, ठीक है, नॉट एन इश्यू विद दैट। 10th क्वेश्चन देखो अभी क्या कह रहा है कि ऑन हुज रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। इसके भी ऑप्शन देता हूं मैं। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। सेकेंड ऑप्शन क्या है? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। थर्ड सी ऑप्शन क्या है अपना? सी ऑप्शन इज क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। और फोर्थ ऑप्शन इज लाइक डी ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी देखो मैं चारों बताता हूं आपको क्या क्या है। माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3rd ऑफ जून 1947 में। किसके लिए आया था? पाकिस्तान और इंडिया अलग से सेपरेट करना था उसको, ठीक है, वो उसने इंट्रोड्यूस किया था। और उसी टाइम पे 15 अगस्त 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिलेगी थी। लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान था वो, ठीक है। क्रिप्स मिशन में क्या था? क्रिप्स मिशन ये कह रहा था कि ही वांटेड लाइक क्रिप्स जो है, लॉर्ड क्रिप्स, ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम इंडियंस, क्योंकि उस टाइम पे 1942 में क्रिप्स मिशन था, ठीक है। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, राइट, और ब्रिटेन की हालत बहुत खराब थी। तो इंडियंस का फेवर लेने के लिए, मतलब मदद लेने के लिए क्रिप्स आया था महात्मा गांधी जी से, जो कि रिफ्यूज कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। आंसर इज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया ही इसलिए था कि पूरी जो पावर है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के पास, मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राइट, पूरी पावर शिफ्ट करना था इंडियन को, क्योंकि 1 साल में इंडिपेंडेंस मिलना था। तो ये चीज यहां पर हुई थी। कौन सी हुई थी? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो फॉर्म हुआ था वो कैबिनेट मिशन में फॉर्म होना था। दैट वॉज द आंसर। अगर आपने, वही अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपने वीडियो देखा होता था तो आराम से आप ये कर सकते थे। जीके ऐसे ही किया जाता है यार। अभी अगर आपको आंसर नहीं पता लेकिन बाकी 3 सबके बारे में पता है तो रिमेनिंग 1 बिकम्स योर आंसर, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग। और इसमें मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? इसमें मैंने क्वेश्चन सही किए हैं, पर्शिया वाला सही है, हुमायूं वाला सही है, ब्लैक बिल वाला सही है, और कौन सा है 10th क्वेश्चन ये वाला सही है। तो यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन सही कर चुका हूँ, ठीक है। नाउ लुक फॉर 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्सेस एस्टैब्लिश्ड इन 1962? इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, ठीक है। तो 11th वाला क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया है डेफिनेटली। तो सबसे पहले कोस्ट गार्ड कब हुआ था? 1977 में हुआ था, 1 फेब। कोस्ट गार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था ये याद रखना, क्योंकि गाइस मैं आई एम गिविंग यू द डिटेल्स, क्योंकि बाद में जो नेक्स्ट आपकैट होगा तब आप ये वीडियो देख के आप अपना रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। 1 फेब में हुआ था कोस्ट गार्ड। और दूसरा क्या है? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 में हुआ था, ठीक है, 1965। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1962 में कौन सा हुआ था? व्हेन मतलब इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा था उस टाइम पे। 1962 में कब हुआ था ये पूछा है। फिर आसाम राइफल सबसे ओल्डेस्ट है, ये 1835 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1835 में। और बचा क्या?
ITBP टिबेटियन, मतलब आप तिब्बत से आप लगा सकते थे यार। मेरे को बाद में समझ में आया कि अगर इसका फुल फॉर्म मैं सोचता भी तो आई कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। सो ITBP वाज 1962, मतलब 1962 मतलब उस टाइम पे जो इंडिया और चाइना का जो हो रहा था, एक क्वेश्चन में भी दे रखा था आपको, इंडिया चाइना का उस टाइम पे कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर्म हुई थी। सो दिस इज द आंसर, आई मिस्ड आउट, लाइक यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। सो आई डिड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, लेट इट बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द जापानीज आर्ट ऑफ इकाबेना? अगेन आई डिड नॉट हैड एनी क्लू ऑफ दिस आंसर, दैट इज फ्लावर अरेंजिंग। फ्लावर अरेंजिंग, ये जो भी क्वेश्चन है ये है, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया नहीं था इसके बारे में। विच इज द फिजिकल स्टेट इन दिस? 13th वन, सबसे पहला ऑक्सीडेशन दे रखा है, ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर सब्लिमेशन। गाइज अगर आपको इसका आंसर नहीं होता है तो आप साइंस स्टूडेंट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। इफ यू आर साइंस स्टूडेंट एंड यू डोंट नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट यू गाइज डिड। डिकम्पोजिशन, इसका आंसर देखो, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। डिकम्पोजिशन मतलब इट इज अ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कोई, तो क्या हो सकता है कि H2O गिव्स आउट H2 प्लस O2, बैलेंस करूं तो ये हुआ अपना, मतलब एक जो कंपाउंड है इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू, कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन लाइक वो सब ठीक है। सब्लिमेशन इज अ चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्ट गैसियस स्टेट, लाइक गैसियस स्टेट, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल नेप्थलीन बॉल जो वॉशरूम में रखा रहता है, व्हाइट कलर का गोली होती है ना, दैट इज द थिंग, सब्लिमेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। सो फिजिकल चेंज अगर पूछा है तो दिस इज द आंसर डेफिनेटली, क्योंकि बाकी सब तो केमिकल चेंज है, बाकी सब ठीक है। सो ये चीज है, आपको आना चाहिए था। 14th क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ, ये बुक लिखा है वीवी गिरी ने, वीवी गिरी। अगेन दिस क्वेश्चन अगर आपने, और ये क्वेश्चन अगर आपने साइंस के वीडियोस देखे होते थे तो आपको +3 मार्क्स मिल जाता था अभी तक, बट आपने नहीं देखे, उसमें बहुत व्यूज कम भी है, लाइक इट्स फाइन, आई डोंट माइंड। वीवी गिरी, और जो मैंने बुक्स एंड ऑथर वाले बुक में जो PDF दिया था उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखी है? माई कंट्री माई लाइफ। सो जो भी है देख लेना, ठीक है, ये हो गया। और 15th क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ जनपीत अवार्ड? यार एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जनपीत अवार्ड के बारे में मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। पिछले जो मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने जनपीत अवार्ड के बारे में सब बताया था, एक चीज नहीं बताया था, दैट इज हु वाज द फर्स्ट वन टू गेट द जनपीत अवार्ड, दैट आई मिस्ड आउट। वो भी क्वेश्चन आ गया। द आंसर इज जी शंकरा कृपा, ये लिटरेचर के लिए मिलता है, ठीक है। नेवरदलेस फाइन, नॉट एन इशू। ये 15th क्वेश्चन तक हुआ। अभी इसमें से देखो मैंने कितने क्वेश्चन सही किए मैं बता देता हूँ। कोस्ट गार्ड ये तो मैंने किया ही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। फ्लावर अरेंजिंग के बारे में भी नहीं पता था, मैंने नहीं किया है, ठीक है। आई एम नॉट करेक्टेड, लाइक मैंने खाली ब्लैंक छोड़ा है। तो ऑक्सीडेशन, वीवी गिरी और जी शंकरा कृपा ये सही किया। तो यहाँ पर कितने 3 क्वेश्चन सही है मेरे, ठीक है। सो विल गो फॉर, अभी और 10 क्वेश्चन बाकी है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन। गाइज एक और रिक्वेस्ट है आपसे, एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर दिस वीडियो टू ऑल द वन हु हैज गिवन द AFCAT एग्जामिनेशन, फाइन, एंड हु आर एस्पायरिंग टू गिव द AFCAT लाइक 2021। अगर वो तब दे रहे हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ, लाइक आज से प्रिपेयर करोगे तो तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लाइक इस AFCAT के लिए मैं पिछले 1 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तब जाके कट ऑफ क्लियर हो रहा है मेरा। सो यू थिंक अबाउट कि कितना आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी, इक्वेटर पासेस वेरी क्लोजली थ्रू विच साउथ अमेरिकन कंट्री कैपिटल? आई डिड नॉट नो द आंसर ऑफ दिस, डेफिनेटली द आंसर इज क्विटो, ठीक है। उसका कैपिटल, लाइक ये कैपिटल है किसका? ये कैपिटल है इक्वाडोर, कोई तो ऐसी शहर है, मतलब कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसका कैपिटल है ये, और इधर से इक्वेटर जाती है। और मैंने लर्न किया था सिर्फ इंडिया का। सो गाइज लेवल बढ़ रहा है तो आपको क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ेगा डेफिनेटली, राइट। 17th क्वेश्चन, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ? डायमंड जो है वो अगर आपने
साइंस के वीडियोस देखे होते थे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होता था, ठीक है। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने एलोट्रोप है? एक ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल, फाइन, जो आप बोल सकते हैं कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन क्या है? C4। इसको हम अल्कोहल में भी यूज़ करते हैं, मीथेन वगैरह सब, लाइक अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, वो सब, ठीक है। सो ये एक्चुअली कौन से क्लास 10th का है? क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन सा है वो पूछ रहा है। पंचगंगा, पंचगंगा, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए था। 19th क्वेश्चन, विच फॉलोइंग नेवर गेट्स द वर्टिकल सन रे। ना इसका जो श्रीनगर, मुंबई, फिर कौन सा और क्या था? चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अभी ये गाइज मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वर्टिकल सनराइज कहाँ मिलते हैं। इफ आई वुड हैव थॉट मोर अबाउट इट, आप अगर देखोगे तो इक्वेटर जो लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो बीच में से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, बिहार, जो ऐसे निकलती है। तो ये बाकी के 3 शहर जो है इसके नीचे, एक ही श्रीनगर पे, ठीक है। बट आई डिड नॉट वांटेड टू टेक चांस ओवर इट, इसलिए मैंने छोड़ दिया, विच आई थिंक वाज अ गुड डिसीजन ऑफ माइंड उस टाइम पे, ठीक है। सो 20th क्वेश्चन देखो क्या है। हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन न्यू दिल्ली, पढ़ाया भी है। 21st क्या है? इंडियाज हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट इज गिवन, स्पोर्ट एंड गेम्स इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इसका आंसर है द्रोणाचार्य अवार्ड इसका आंसर है, बट मैं राजीव गांधी खेल रत्न करके आया हूँ। आई नो इट्स वेरी बिजार, आई एम सॉरी, राजीव गांधी करके आया हूँ मैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे को उस टाइम पे पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था। आई न्यू दिस आंसर द्रोणाचार्य अवार्ड, बट मैं ये करके आया हूँ। उस टाइम पे पता नहीं क्या जोश में था, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे, इसलिए इसको मैं टिक करके आया हूँ। हैपेंस, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने, ये तो पता ही नहीं था मेरे को, ठीक है। डायमंड तो पता था मेरे को, और 16, 17 पंचगंगा पता था, श्रीनगर नहीं किया है मैंने, ठीक है, और न्यू दिल्ली पता था, ये मैंने नहीं किया। तो -1 करना है मुझे। तो 1, 2, 3, यहाँ पर भी 3, -1 मार्क्स करना है, याद रखना, ठीक है। -1 यहाँ लिख देता हूँ, -1 मार्क्स करना है मुझे, ठीक है। सो वो देख लेते हैं अभी हम कौन से 21 पे ना, और 4 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। नाउ लुक, 22nd क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन ईच साइड ऑफ वाटर पोलो। द आंसर इज 22nd का आंसर इज 7 एक साइड में और 7 दूसरे साइड में खेलते हैं वाटर पोलो, ठीक है। सो ये आंसर मुझे पता था, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, मेरे को मालूम है स्पोर्ट्स के बारे में, मैं बहुत इंटरेस्ट, नॉट ओनली फॉर वन स्पोर्ट, जो कि आप लोग होते हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्पोर्ट्स इंटरेस्ट है तो यार सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखो, ठीक है, और खेलने में भी उतना ही इंटरेस्ट रखो जितना आप देखने में रखते हो, नॉट लाइक पबजी वो सब। 23rd, इक्विनॉक्स अकर व्हेन सन इज वर्टिकली अबव विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आई डोंट नो, इसका आंसर नहीं पता था, दैट इज इक्वेटर आंसर है इसका, ठीक है। इसका आंसर भी मुझे नहीं पता था, सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दिस। 24th कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर, इसके बारे में नहीं पता था मुझे, उर्सा मेजर। एक्चुअली आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉन्स्टेलेशन, सोलर सिस्टम, वहाँ पर भी, ठीक है, प्लैनेट्स, वहाँ पर भी इंटरेस्ट है मेरे को। इसका नाम जो इंडियन में है सप्तऋषि, मतलब जो इस कॉन्स्टेलेशन में 7 है कुछ, तो उसको हम सप्तऋषि, मतलब सप्त मतलब 7, ठीक है, और ऋषि मतलब तो आप जानते हैं, सो इसीलिए उसका नाम सप्तऋषि रखा गया है इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। ये 24th हुआ। 25th क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका इज नोन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, सवानास, पंपास और डाउनवर्ड, जो भी है। सवानास इसका आंसर है, सवानास। अगर आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हैं तो बेयर ग्रिल्स जो है उसका होस्ट, वो 10 बार जा चुका है सवाना, और 10 बार बोल चुका है साउथ अफ्रीका में है। सो इट्स अ जी के, कहीं कहीं से भी चीज़ आ सकती है। तो यहीं पर है, इतने ही 25 क्वेश्चन ही है इसमें, और अभी देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि मेरे कितने हुए मार्क्स।
तो इसमें मेरे 7 सही है, ये नहीं किया था मैंने, उर्सा मेजर सही है, सवाना सही है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हुए मेरे। तो 5 + 4 9, 9 6 15, 19 क्वेश्चन सही है मेरे आउट ऑफ 25। और 19 3 कम्स आउट टू बी 38 57, 57 - 1 that is 56. I am scoring 56 marks in GK. That's a very good score I consider, क्योंकि GK में स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है कंपैरेटिवली, लेकिन मैंने मैथ्स में कम मार्क्स स्कोर किए हैं डेफिनेटली, ठीक है। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड गाइस, डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि जो भी मैंने स्कोर किया है ये मेरी लाइक 1 साल की मेहनत है, ठीक है। मैंने ऐसे ही सो के उठ के नहीं किया, अगर आपने मेहनत किया होगा तो आपको मार्क्स आ रहे होंगे इसमें। और जो भी चीज़ लाइक आधे से ज़्यादा जो चीज़ है लाइक मैं जितने मेरे को पता थे उतने मैंने किए हैं, और आई वॉन्टेड टू कन्वे ऑल द नॉलेज विच आई हैड, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ सपोर्ट, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सपोर्ट नहीं मिला है, मैं अकेला ही कर रहा हूँ। जो मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं अकेला ही सब हैंडल कर रहा हूँ, इवन उसके ऊपर से मुझे खुद का भी पढ़ना था। सो दैट इज द थिंग, बट नेवरदलेस नेक्स्ट AFCAT 2 2020 जितना मेरे को पता है 100% मैं गारंटी आपको देने की कोशिश करूंगा। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है, गुजारिश यही है कि इसको बकायदा हर जगह फैलाइए जो AFCAT देना चाह रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मेरे अलावा कोई बंदा है जो कि आपको पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पेपर दे रहा है। सारे लोग ये जो 25 क्वेश्चन है किसी और के हाथ में लग गए ना यार, वो बंदा 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, गूगल करना है डायरेक्टली, ठीक है। बट उनकी वर्थ तब समझ में आती है जब वो बंदा खुद देने जा रहा हो एग्जामिनेशन में, जहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, बस इतना दिमाग है अपना, ठीक है। मेरा दिमाग 19 क्वेश्चन का है, नेक्स्ट टाइम में 25 क्वेश्चन का भी कर सकता हूँ मैं, बट आपकी साथ चाहिए, आपको साथ में चलना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ समझ में आएगी। स्ट्रेट अवे बोलता हूँ। एंड थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि कल है, जिसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।